वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहक़ाबा ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादां, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है आसी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जलवे हुस्न भी जा बजा है,
और ख़तरात भी हैं ज़्यादा, जिंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पे संभलना पड़ेगा। बाप बेटे या भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते ये जी के, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। है बहुत ही बुरी चीज़ दुनिया, क्यों समझता है दुनिया को अपना, बाज आजा गुनाहों से वरना उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। मत लगा आग नफरत की नादां, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। चाहता है अगर सुरखरुई, चाहता है अगर नेक नामी, ये अदा छोड़नी होगी तुझको, इस चलन को बदलना पड़ेगा। है अगर तुझको इंसान बनना, तो ये तो कैसर मेरी बात सुन ले। छोड़नी होगी हर एक बुराई, ख्वाहिशों को कुचलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम में लगातार दूसरी मर्तबा हाज़िर होने का मौका मिल रहा है। आधी रात गुज़र चुकी है, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। अब तक आपने उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बयानात सुने। शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब, उनका भी खिताब आपने समाअत फरमाया। आसाम से तशरीफ़ लाए हुए बंगला ज़ुबान के बड़े मीठे और बड़े बेहतरीन ख़तीब और मुक़र्रिर शेख मुनव्वर हुसैन आसामी साहब को भी आप मुझसे पहले सुन रहे थे। मुमकिन है मेरे बाद भी एक दो उलमा का खिताब होना हो। ये जलसे, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों हमारे ईमान में इजाफ़ा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं, और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हमें रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा, और मरने के बाद अब क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की ज़िंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की ज़िंदगी कह लें, उस ज़िंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, तो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाए।
अगर अमल खराब था, अगर अकीदा खराब था, अगर कैरेक्टर खराब था, तो वो कब्र की जिंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगी। उसके बाद जब कयामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा, और वहां जो कामयाब होगा उसका नामे आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा, जो नाकाम होगा उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। यह पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और अल्लाह क्या फेल कौन है जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। फम्मा मनूतिया किताबहू बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फयकूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो ये है मेरी किताब, ये है मेरा नामे आमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला की राह में बर्बाद नहीं होऊंगा। मुझे पता था वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, तो जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा। फी जन्नतिन आलिया, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा
कुलू वशरबू हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए